बरसात की रात थी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी और बारिश की तेज धारें सड़क को अंधकारमय बना रही थीं। पहाड़ियों के बीच बने होटल ब्लैकवुड इनकी चमकती लाइट्स दूर से ही दिखाई दे रही थीं। राहुल ने कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भाई, ये जगह कुछ ज्यादा ही वीरान लग रही है। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, डर मत यार, बरसात का असर है बस। होटल अंदर से शानदार होगा। विक्रम हमेशा से रोमांच पसंद करता था। कार होटल के मुख्य द्वार पर रुकी। पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पानी की बूंदें लगातार गिर रही थीं। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी झुकी हुई आंखें जैसे बरसों का कोई रहस्य छिपाए हुए थीं। राहुल ने झिझकते हुए पूछा, हमें 2 कमरे चाहिए। बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा, कमरा नंबर 13 मत लेना, वो कमरा बंद है। उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी। विक्रम ने हैरानी से पूछा, क्यों, उसमें क्या खास है? बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस ली और कहा, कुछ सवालों के जवाब न पूछना ही बेहतर है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, हम वही कमरा लेंगे, डरना हमारे बस की बात नहीं। बूढ़ा आदमी चुपचाप कुंजी थमाकर बोला, अपनी किस्मत को दोष मत देना। कमरा नंबर 13 होटल के सबसे अंधेरे कोने में था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी गंध और ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर अजीब पुराने निशान थे, मानो कोई अपनी कहानियां लिख कर गया हो। राहुल ने डरते हुए कहा, यार, ये जगह सही नहीं लग रही। विक्रम ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, मौका है रोमांच का। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने घबराते हुए कहा, विक्रम, यह दरवाजा खुद ब खुद बंद कैसे हो गया? विक्रम ने बेफिक्री से कहा, भूत तो नहीं होंगे, हवा का झोंका होगा बस। लेकिन राहुल का दिल कह रहा था कि यह बस शुरुआत थी। रात का अंधेरा घना होता जा रहा था। कमरे की खिड़कियां तेज हवा से लगातार थरथरा रही थीं। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों के धुंधले चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो किसी अनकही कहानी को बयां करना चाहते हों। राहुल ने घबराते हुए कहा, विक्रम, मुझे सच में ये जगह अजीब लग रही है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। विक्रम ने बेफिक्री से कहा, तू हमेशा ओवरथिंक करता है यार, सो जा आराम से। विक्रम ने बत्ती बुझाई और बिस्तर पर लेट गया। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, अगर कुछ हुआ तो मैं भागने वाला हूं। लेकिन उसकी आवाज विक्रम के खर्राटों में खो गई। राहुल ने सोने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की के बाहर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो ठिठक गया। राहुल ने धीमी आवाज में खुद से कहा, क्या ये मेरा वहम है? लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। राहुल ने कांपते हुए विक्रम को झकझोर कर कहा, उठ, कोई दरवाजा पीट रहा है। विक्रम ने चिढ़ते हुए कहा, रात के 2 बजे कौन आएगा? लेकिन तभी दस्तक और तेज हो गई। विक्रम ने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गलियारा पूरी तरह खाली था। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, यह जगह सच में ठीक नहीं है। विक्रम ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, शायद हवा से दरवाजा हिला हो। लेकिन दरवाजे के नीचे किसी ने एक कागज सरका दिया था। उस पर लाल स्याही से लिखा था, यहां से चले जाओ वरना तुम भी कहानी का हिस्सा बन जाओगे। राहुल ने थरथराते हुए कहा, विक्रम, ये मजाक नहीं है। विक्रम ने कागज को घूरते हुए कहा, अब तो यहीं रहेंगे, देखता हूं कौन हमें डराता है। लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि उनकी ये जिद उन्हें कहां ले जाएगी। रात की घड़ी 3 बजा चुकी थी। कमरे में एक अजीब सी सर्द हवा तैर रही थी। राहुल ने थककर बिस्तर पर बैठते हुए कहा, विक्रम, मुझे सच में लग रहा है कि हमसे गलती हो गई यहां रुककर। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। विक्रम ने बेफिक्र अंदाज में कहा, बस तेरा वहम है। वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा, लेकिन अचानक बाहर के अंधेरे में एक परछाई तेजी से गुजरी। विक्रम ने चौंकते हुए कहा, यह क्या था? राहुल तेजी से खिड़की की ओर भागा। दोनों ने खिड़की के बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं था।
राहुल ने कांपती आवाज में कहा। तूने भी देखा ना? विक्रम ने गंभीर होते हुए कहा। हाँ, कुछ तो था। तभी कमरे की लाइट तेजी से झपकने लगी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ घबराहट से देखा। विक्रम ने कहा, शायद फ्यूज हो रहा है, मैं देखता हूं। लेकिन जैसे ही वो लाइट के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। राहुल ने डरते हुए कहा, यह कोई सामान्य बात नहीं है, हम फंस गए हैं। विक्रम ने खुद को संभालते हुए कहा, तू वहीं रह, मैं दरवाजा खोलकर देखता हूं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने गलियारे में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर लटके हुए थे और सफेद साड़ी पानी में भीगी हुई लग रही थी। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? लेकिन वो औरत बिना कुछ कहे धीमे कदमों से उनकी ओर बढ़ने लगी। राहुल ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, दरवाजा बंद कर विक्रम। विक्रम ने तेजी से दरवाजा बंद किया और चटकनी चढ़ा दी। दोनों हांफते हुए एक कोने में जा बैठे। राहुल ने कांपते हुए कहा, मैंने कहा था यह जगह ठीक नहीं है। विक्रम ने पहली बार डरते हुए कहा, शायद तुझे सही कह रहा था, लेकिन असली डर अभी बाकी था। कमरा नंबर 13 में घबराहट और डर की चादर पूरी तरह फैल चुकी थी। बाहर बारिश लगातार तेज हो रही थी और बिजली की चमक कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थीं। राहुल ने हाँफते हुए कहा, विक्रम, ये जो कुछ भी है, हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसके चेहरे पर पसीने की धाराएं साफ दिख रही थीं। विक्रम ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, हिम्मत रख, मैं हूं ना। बस ये सब हमें डराने की कोई चाल हो सकती है। लेकिन उसकी आवाज भी अब कांपने लगी थी। तभी कमरे की दीवार पर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई नाखूनों से उसे खरोंच रहा हो। राहुल ने घबराकर कहा, विक्रम, यह आवाज कहां से आ रही है? विक्रम ने दीवार की ओर देखा और कहा, पता नहीं, लेकिन यह जगह अब खामोश नहीं है। दीवार पर अचानक खून की धारियां उभरने लगीं। उन धारियों ने धीरे धीरे एक वाक्य का आकार ले लिया। विक्रम ने दहाड़ते हुए कहा, यह किसी की चाल है, मैं देखता हूं कौन कर रहा है ये सब। उसने दीवार पर मुक्का मारा, लेकिन उसके हाथ खून से लाल हो गए। राहुल ने कांपते हुए कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इस कमरे में मत आना, यह कमरा शापित है। तभी दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुला। बाहर अंधेरे गलियारे से ठंडी हवा कमरे में भरने लगी। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, विक्रम, कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से अभी निकलना होगा। लेकिन विक्रम की आंखें अब गलियारे की गहराई में अटक चुकी थीं। वहां अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। विक्रम ने कांपते हुए कहा, ये कोई इंसान नहीं है। राहुल ने विक्रम का हाथ पकड़ते हुए कहा, चल भागते हैं। दोनों तेजी से गलियारे की ओर भागे, लेकिन उनके हर कदम के साथ वो लाल आंखें और करीब आती जा रही थीं। राहुल और विक्रम तेजी से अंधे गलियारे में भाग रहे थे। उनके कदमों की आवाज होटल की पुरानी लकड़ी की फर्श पर गूंज रही थी। पीछे से वो लाल आंखें लगातार उनका पीछा कर रही थीं। राहुल ने हाँफते हुए कहा, विक्रम, ये जो कुछ भी है, हम इससे बच नहीं पाएंगे। उसकी आवाज घबराहट और निराशा से भरी हुई थी। विक्रम ने खुद को संभालते हुए कहा, भागते रह, बस पीछे मत देख। लेकिन उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास नहीं था। तभी गलियारे के अंत में एक दरवाजा दिखाई दिया। विक्रम ने तेजी से उसका हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा जाम था। विक्रम ने झल्लाते हुए कहा, खुलेगा भी या नहीं? राहुल ने कांपते हुए कहा, यह जगह हमें कैद करना चाहती है। पीछे से एक भयानक गुर्राहट की आवाज आई। दोनों ने पलटकर देखा। वो परछाई अब आकार ले चुकी थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, दरवाजा तोड़, जल्दी। विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और दोनों लड़खड़ाते हुए अंदर गिर पड़े। कमरे के अंदर खूब अंधेरा था। सिर्फ एक पुराना झूमर धीमे धीमे झूल रहा था। राहुल ने थरथराते हुए कहा, अब क्या करेंगे? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, पहले खुद को संभाल और उम्मीद कर कि वो चीज यहां तक ना आए।
लेकिन दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद होने लगा। राहुल ने कांपते हुए कहा, हम फंस गए हैं, ये दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा अब। झूमर अचानक तेजी से हिलने लगा। दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। विक्रम ने घबरा कर कहा, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? राहुल ने डर से कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कोई रास्ता नहीं था। अब उनकी हर सांस होटल के काले रहस्यों में उलझ चुकी थी। कमरे में अजीब सी घुटन भर गई थी। राहुल की सांसें तेज हो रही थीं। झूमर तेजी से हिलता हुआ अपने टूटने की कगार पर था। दीवारों से आती फुसफुसाहटें अब साफ सुनाई देने लगी थीं, जैसे सैकड़ों अनजानी आत्माएं उन्हें घेर रही हों। राहुल ने कांपते हुए कहा, विक्रम, ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। विक्रम ने डर को दबाते हुए कहा, चुप रहे, हमें रास्ता ढूंढना होगा, डरने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी आवाज़ अब आत्मविश्वास खो चुकी थी। तभी कमरे की दीवार पर उभरते हुए हाथों के निशान दिखने लगे। वो निशान जैसे दीवार से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। राहुल ने घबरा कर कहा, ये क्या हो रहा है? विक्रम ने तेजी से पीछे हटते हुए कहा, यह कुछ बेहद गलत है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। दीवार से एक हाथ बाहर निकल आया, काले धुएं से लिपटा हुआ। वो हाथ सीधे राहुल की तरफ बढ़ा। राहुल ने चीखते हुए कहा, विक्रम, बचा मुझे। विक्रम ने राहुल का हाथ पकड़कर उसे उस भूतिया हाथ से दूर खींचा। कमरे में अचानक एक गहरी भयानक हंसी गूंज उठी। राहुल ने हाँफते हुए कहा, यह जगह जिंदा है और हमें निगलने की कोशिश कर रही है। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, तो हमें इससे पहले निकलना होगा। दोनों ने दीवार के पीछे खोजबीन शुरू की। तभी विक्रम की उंगलियां एक गुप्त दरवाजे पर जा लगीं। विक्रम ने कहा, यहां कुछ है। दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला। उसके पीछे एक संकरी अंधेरी सीढ़ी थी जो नीचे अज्ञात गहराइयों की ओर जा रही थी। राहुल ने कांपते हुए कहा, नीचे जाना ठीक रहेगा? विक्रम ने कहा, ऊपर रुकना भी ठीक नहीं है, चलो। दोनों सीढ़ियों पर कदम रखते गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो अंधकार की किस दुनिया में कदम रख रहे हैं। संकरी सीढ़ियां नीचे अंधकार की गहराइयों में जाती जा रही थीं। हर कदम के साथ ठंडी गीली हवा दोनों के शरीर को झकझोर रही थी। राहुल के पैर कांप रहे थे, जबकि विक्रम ने अपने डर को छिपाने की असफल कोशिश करते हुए कहा, बस थोड़ी और दूर, हमें रास्ता मिल जाएगा। राहुल ने थरथराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई सुरक्षित रास्ता होगा, ये जगह हमें खा जाएगी। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। सीढ़ियाँ खत्म होते ही दोनों एक विशाल गुफानुमा कमरे में पहुंच गए। चारों तरफ दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे हुए थे। बीच में एक पुराना पत्थर का मंच था, जिस पर किसी तरह की बलि देने के निशान साफ दिख रहे थे। राहुल ने कांपते हुए कहा, ये जगह नरक जैसी लग रही है। विक्रम ने चारों ओर नजर घुमाते हुए कहा, किसी ने इस जगह पर कुछ भयानक किया है। तभी हवा में धीमी धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। वो आवाजें उनके नाम पुकार रही थीं, राहुल, विक्रम, लौट जाओ, नहीं तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। राहुल ने लगभग चीखते हुए कहा, विक्रम, ये क्या है? कौन बोल रहा है? विक्रम ने घबराते हुए कहा, कोई नहीं है, ये सिर्फ हमारा दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन तभी पत्थर के मंच पर अचानक काले धुएं का एक भंवर बनने लगा। उस भंवर से एक आकृति निकलने लगी, एक लंबा विकृत चेहरा, जलती हुई आंखें और काले चित्रों से लिपटा शरीर। वो भयानक आकृति गहरी डरावनी आवाज में बोली, तुमने इस जगह का नियम तोड़ा है, अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। राहुल ने चीखते हुए कहा, विक्रम, भागो। दोनों ने तेजी से पीछे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन गुफा की दीवारें अब सिकुड़ने लगी थीं। हर रास्ता बंद हो रहा था। विक्रम ने हाँफते हुए कहा, हम फंस गए हैं। लेकिन तभी एक दरार से हल्की रोशनी दिखाई दी। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, वो देख, वहां से बाहर निकल सकते हैं। दोनों ने पूरी ताकत से उस दिशा में दौड़ लगाई, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस रोशनी के पीछे भी मौत इंतजार कर रही थी।
तेजी से उस दरार की ओर दौड़ रहे थे जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। गुफा की दीवारें अब तेजी से बंद हो रही थीं, जैसे कोई उन्हें तंग करने की कोशिश कर रहा हो। दोनों के दिल धड़कते हुए पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। राहुल ने कांपते हुए कहा, हम नहीं बचेंगे, हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। विक्रम ने घबराए हुए कहा, बस थोड़ा और। जैसे ही दोनों उस दरार तक पहुंचे, अचानक उनके कदम रुक गए। दरार के पार एक विशाल गुफा थी जिसमें खड़ी थी एक सफेद धुंधली आकृति। वो आकृति बेहद शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता और दर्द की झलक थी। विक्रम ने डरते हुए कहा, कौन हो तुम? आकृति धीरे से बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारी नहीं है। राहुल ने कांपते हुए कहा, हम बस यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमें यहाँ से जाने दो। आकृति की आवाज़ धीमी और रहस्यमयी थी। यहाँ से निकलना आसान नहीं है। तुम दोनों ने इस जगह के नियम तोड़े हैं। अब तुम दोनों के बिना इजाज़त के यहाँ से जाना मुमकिन नहीं। राहुल ने डर से भरकर कहा, हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ निकलना चाहते हैं। आकृति ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम दोनों यहाँ से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। विक्रम ने कड़ा शब्दों में कहा, हम डर नहीं मानेंगे, हमें बाहर जाना है। आकृति की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आई और अचानक गुफा की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे। तुम दोनों का नाम लिखा जा चुका है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। राहुल ने घबराकर कहा, विक्रम, यह सच हो सकता है, हम कभी नहीं निकल पाएंगे। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए कहा, हम डर कर नहीं रुकेंगे, अगर हमें मरना ही है तो कम से कम हम बिना किसी डर के मरेंगे। लेकिन अचानक उस सफ़ेद आकृति ने अपनी हाथों से हवा में एक काले धुएं का घेरा बना दिया। वो धुआं तेजी से उनके चारों ओर घेरने लगा। राहुल ने चीखते हुए कहा, यह क्या है? विक्रम ने जोर से कहा, हमारे डर की सज़ा, हमें बाहर जाना ही होगा। लेकिन जैसे ही दोनों उस धुएं से बाहर निकलने की कोशिश करते, कमरे में एक भयंकर चीख सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि दोनों के कान चकरा गए। राहुल और विक्रम दोनों ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि गुफा में उनका रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब उन्हें ये एहसास हो चुका था कि वे कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। दोनों पूरी तरह से फंस चुके थे। गुफा की दीवारें अब बिल्कुल उनके आसपास सिकुड़ चुकी थीं, जैसे कोई उनके सांसों को घुटन में बदल देना चाहता हो। काले धुएं का घेरा अब पूरी तरह से उन्हें जकड़ चुका था। राहुल ने घबराकर कहा, विक्रम, हम खत्म हो गए। उसकी आवाज़ में डर और खौफ दोनों थे। विक्रम ने जोर से कहा, हिम्मत रख राहुल, हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन उसकी आवाज़ अब पहले जैसी मजबूत नहीं थी। तभी सफ़ेद आकृति फिर से सामने आई। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान किसी भूतिया रौब से कम नहीं थी। उसने धीमे से कहा, तुम दोनों के लिए यहाँ कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम दोनों का अंत हो चुका है। राहुल ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? क्यों हमें सजा दे रहे हो? सफ़ेद आकृति ने एक दर्द भरी आवाज़ में कहा, मैं उन्हीं आत्माओं में से एक हूँ जो इस होटल की शापित दीवारों में बंधी हुई हैं। यह जगह तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुमने इसे छुआ, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। विक्रम ने गुस्से में आकर कहा, हम गलत नहीं थे, हमें बुरी तरह फंसाया जा रहा है। आकृति ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ कोई गलती नहीं होती, सिर्फ सज़ा होती है, और तुम दोनों अब इसका हिस्सा बन चुके हो। तभी अचानक से गुफा में अंधेरा छा गया और हर दिशा से एक जोरदार गुर्राहट सुनाई दी। गुफा की दीवारों से खून के धब्बे अब और भी तेजी से फैलने लगे। राहुल ने चीखते हुए कहा, क्या करोगे हमें? सफ़ेद आकृति ने एक धीमे खौफनाक लहजे में कहा, तुम दोनों को इस शापित जगह के घेरे में बंद कर दिया जाएगा। तुम दोनों को यहीं हमेशा के लिए रहना होगा, ताकि तुम भी कभी इस होटल के मेहमानों को शापित कर सको। अचानक से गुफा की छत से खून की बूंदें गिरने लगीं। उस खून में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई काली ताकत उसमें समाई हुई हो। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा,
हम यहाँ से बाहर जाएंगे, चाहे जो हो। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, गुफा की दीवारों से लहराते हुए हाथ बाहर निकले और विक्रम को अपनी ओर खींच लिया। राहुल ने विक्रम का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ खून से सने हुए थे। विक्रम का चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। वह बिना कुछ कहे सिर्फ चीख रहा था। राहुल ने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ लगातार और मजबूती से विक्रम को खींच रहे थे। राहुल की आंखों में अब सिर्फ डर और घबराहट थी, क्योंकि उसने विक्रम को पूरी तरह से खो दिया था।